गांव से दो बच्चे और दो औरतें गायब थी। उन्हें वे लुटेरे अपने साथ ले गए थे। गांव वाले जो कह रहे थे वही सच था। वो कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि खतरनाक भूत थे। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों ने उन्हें देखा था वे अभी तक दहशत में थे। कुछ लोगों को तो बुखार तक आ गया था। वे लुटेरे भूत लोग सचमुच बहुत खतरनाक और खौफनाक थे। उन लुटेरों ने वीरानगढ़ पर यह कोई पहला हमला नहीं किया था। करीब 100 साल पहले की बात है, जब उन्होंने इससे पहले भी एक बार हमला किया था और बुरी तरह हार कर गए थे। इसके पहले भी वो कई बार वीरानगढ़ की उस हवेली पर हमला कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे। तो ऐसी क्या वजह थी जो वो शैतानी लुटेरे वीरानगढ़ पर हमला कर रहे थे? इसका जवाब था वही तलवार, जिसके लिए शिखर, उसकी मां और सानिया, जो कि असलियत में पिशाच है, इंसानी रूप लेकर वहां पर आए हुए थे। जब उन लुटेरों को पता चला कि वीरानगढ़ में एक ऐसा शख्स आ गया है जो कि हवेली के उस शैतान पर भारी पड़ रहा है, तो उन्हें लगा कि यह सही मौका है उसी से हवेली में रखी वो तलवार हासिल करने का। लेकिन अभी तक इस सच के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो क्या इस सच का खुलासा सिद्धार्थ और बाकी गांव वालों के सामने कभी नहीं होने वाला था? ऐसा नहीं था कि उन लुटेरों का असली मकसद किसी की जान लेना नहीं था, लेकिन उन्हें जान लेने से परहेज हो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि थे तो वो शैतान ही। रात के वक्त में काले कपड़े में लिपटे उन शैतानों को कोई ठीक से देख नहीं पाया। वो तो जब उन्होंने मकानों में आग लगाई तब उनकी वो थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी। वो लोग बेहद खतरनाक थे। उनमें से कुछ तो बिना सिर वाले शैतान थे, लेकिन वो सभी अपने हाथों में तलवार लिए रहते थे। अगर उन्हें उस तलवार की जरूरत नहीं होती तो वो लोग वीरानगढ़ जैसे उजाड़ गांव में क्यों आते, जो तो पहले से ही बर्बाद था? तो फिर गांव वालों को इस बात का पता कैसे चलेगा? खैर, वीरानगढ़ की एक और बदनसीब रात गुजर चुकी थी और सुबह सुबह जब सिद्धार्थ और गौरी और गेस्ट हाउस के बाकी लोग अभी सोकर भी नहीं जागे थे कि सिद्धार्थ के दरवाजे पर नॉकिंग साउंड सुनाई दिया। वो और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे। जब सिद्धार्थ जमाई लेते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आया तो वो बूढ़े बाबा को घबराते हुए देखकर हैरान हो गया। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी सुबह सुबह इतने घबराए हुए लग रहे हो? बाहर का मौसम अभी तो ठंडा है, लेकिन आप पसीने से तरबतर क्यों हो रहे हो? क्या किसी भूत ने आपको परेशान किया है? सिद्धार्थ ने पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, बात इससे भी खतरनाक है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक। अगर भूत एक होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो लुटेरे भूतों की पूरी एक टोली है, बाबा ने घबराते हुए सिद्धार्थ को बताया। भूतों की टोली? और वो भी लुटेरे? बाबा, आप सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? भला भूत कब से लुटेरे होने लगे? या तो वे लोग लुटेरे होंगे या तो भूत। मैंने सच कहा ना? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो कोई आम लुटेरे नहीं है, वो सचमुच शैतान के ही बंदे हैं। उन लोगों में कुछ तो सिर कटे भूत भी हैं। वो लोग बहुत खौफनाक हैं। गांव में एक बार फिर दहशत का माहौल है, बूढ़े बाबा ने लड़खड़ाते हुए कहा। मतलब ये कि अब एक और नई मुसीबत? क्या आपने पहले भी कभी ऐसे भूतों को वीरानगढ़ में देखा है? सिद्धार्थ के इस सवाल के जवाब में बूढ़े बाबा ने उसे बताया, यह शैतान सैकड़ों सालों में हमले करते हैं, इसलिए उन्होंने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने बाबा से कहा कि वो किसी भी तरह उन लुटेरों के बारे में और ज्यादा पता लगा कर ही रहेगा और एक एक करके तमाम भूतों को वीरानगढ़ से बाहर निकालकर उसे आबाद कर देगा। सिद्धार्थ इस बात को जानता था, वो पिशाच जो गेस्ट हाउस में है, उन्हें इन लुटेरों के बारे में सब कुछ पता होगा। उसका यह मानना काफी हद तक सही था। आखिर थे तो वो भी उन्हीं के बिरादरी के, तो उन्हें कैसे नहीं पता होता कि वो लुटेरे ये सब कुछ क्यों कर रहे थे और उनसे कैसे निपटा जा सकता था। सिद्धार्थ और गौरी की जिंदगी में जो भी हो रहा था वो कल्पना से भी परे था। जिन लोगों ने अपनी अब तक की जिंदगी में भूत प्रेत को सिर्फ कहानी और किस्सों में ही सुना था, यहाँ तक कि कभी उन पर यकीन भी नहीं किया था,
वो लोग दिन रात भूतों के साथ गुजार रहे थे, भूतों के साथ खाना खा रहे थे, यहां तक कि उनके साथ सो भी रहे थे। ये सचमुच खौफनाक से भी खौफनाक अनुभव था। अभी रात हो चुकी थी और भूतों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो लोग खाना खा रहे थे। सिद्धार्थ जानता था कि कोई भी राज की बात सबके सामने तो नहीं की जा सकती थी, इसीलिए उसे सानिया को अकेले में बुलाना था। वो पहले इस बात को सोच चुका था कि उसको सानिया को किसी भी तरीके से अपने कमरे में बुलाना है। शिखर की मां बनी उस पिशाचनी को इस बात की खबर नहीं थी कि गौरी और शिखर और सिद्धार्थ और सानिया के बीच कुछ चल रहा था। अगर सिद्धार्थ चाहता था कि उसे सानिया से वहां आए उन लुटेरों के बारे में कोई राज पता चले, तो उसे कुछ वक्त के लिए सानिया को शिखर से अलग करना था। और इसका एक ही जरिया था कि गौरी शिखर को अपने पास बुला ले। इस तरह से जब शिखर गौरी की बातों में खोया रहेगा तो सिद्धार्थ ये राज की बात सानिया से आसानी से पता कर सकेगा। फिर सिद्धार्थ ने सानिया को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने के बाद बातों ही बातों में उससे पूछा कि अगर वो लुटेरे लोग बार बार नाकाम होते रहें तो फिर अब क्यों कोशिश कर रहे हैं। सानिया सिद्धार्थ को सचमुच दिल से चाहने लगी थी। ये भूतनी का इंसान के लिए प्यार बहुत अजीब था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूं जिसे बताने के लिए मुझे भी मना किया गया था, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई हूं। तुम एक इंसान हो और शायद एक पिशाचनी के प्रेम को ना समझ पाओ, लेकिन प्रेम को किसी की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। कभी पहले मैं भी एक इंसान हुआ करती थी, इसलिए प्यार का मोल समझती हूँ। पहले वो मेरी हवस थी जो तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और नेक दिल देखने के बाद शायद तुमने मुझे जीत लिया है। हम लोग भी वीरानगढ़ बस तुम्हारी तलाश में आए थे। हमें हुक्म मिला था कि किसी भी तरह से हमें उस तलवार को हवेली से बाहर लाने के लिए तैयार करना होगा। जब हम लोगों ने देखा कि तुम्हें अपने बस में करना इतना आसान नहीं है, तो मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाकर तुम्हें अपने वश में कर लिया। लेकिन प्यार की ताकत तो देखो, कहां मैं तुम्हें वश में करने चली थी और आज मैं खुद तुम्हारे वश में हो गई हूं। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी खुशी खुशी मेरी एक बात मान लो और उस तलवार को पाने में हमारी मदद करो। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक पिशाचनी हूं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मेरा दिल जो बरसों से सोया हुआ था उसमें हलचल होने लगी है। और वैसे भी अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना और तुम्हें खुश देखना है। आखिर मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ, हालांकि हवेली के अंदर तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं, तो मैं जितना उस हवेली के शैतान और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जान पाऊंगी, मैं वो सब तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स वापस मिल जाए। अपनापन क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं इंसान होती तो शायद तुमसे थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि तुम ठहरे एक इंसान और मैं पिशाचनी, हम दोनों की बिरादरी अलग है और रास्ते भी। मुझे क्या पता था कि आका का हुक्म पूरा करते करते यहाँ मुझे तुम मिल जाओगे और मैं इस कदर तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगी। सानिया को बेवकूफ बनाना तो शायद सिद्धार्थ के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शायद सानिया सिद्धार्थ से सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। इसीलिए सानिया से सारा सच पता करना सिद्धार्थ के लिए आसान काम था। वहीं दूसरी तरफ डिनर के बाद गौरी ने शिखर को कुछ ऐसे इशारे किए कि वो हंसता हुआ गौरी के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया। वो तो पहले से ही गौरी की खूबसूरती का कायल था और ये इशारा मिलते ही वो गौरी के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाया। गौरी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसने शिखर को अपने पास बुलाया और प्यार से उसे मनाते हुए वो उससे पूछने लगी कि क्या वो सिर्फ उन लुटेरों का राज जानता था जो गांव में आए थे। लेकिन शिखर की होशियारी के सामने गौरी की एक नहीं चल रही थी। हालांकि शिखर गौरी की खूबसूरती से अनछुआ नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे वो सारी बातें याद थी जो उसके आका ने उसे यहाँ आने से पहले कही थी। उसका यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरह से सिद्धार्थ को उस तलवार को हासिल करने के लिए मना ले, या तो उसकी हालत इतनी बदतर कर दे कि वो उसे वो तलवार खुद ब खुद हवेली से बाहर ला कर दे दे। शिखर के दिल में गौरी के लिए जो फीलिंग्स थी वो उसे दरकिनार कर सकता था, लेकिन अपने आका के दिए हुए हुक्म को बिल्कुल नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो जानता था
कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इसकी सजा क्या होने वाली थी। वैसे भी शैतानों का शैतान कितना बड़ा शैतान हो रहा होगा। सानिया धीरे धीरे करके सिद्धार्थ के सामने उन लुटेरे भूतों का राज खोलने लगी थी। अगर सिद्धार्थ को उन भूतों के बारे में सानिया से सारी बातें पता चल जाती तो उनसे निपटना सिद्धार्थ के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता और वो गांव वालों की जान बचा पाता। वैसे भी इस वक्त गांव के कई लोग उस शैतान की गिरफ्त में थे। सिद्धार्थ किसी भी हाल में उन लोगों को बचाना चाहता था। तो क्या सानिया सचमुच सिद्धार्थ को पूरी तरह से मदद करने वाली थी और उसे उन लुटेरों का असल राज बता देने वाली थी और एक पिशाचनी होते हुए भी गांव वालों को बचाने में सिद्धार्थ की मदद करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए।